हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सिंस ये वीडियो यूट्यूब के लिए है, आई विल ट्राई टू मेक इट इन हिंदी ताकि ये एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे। बट मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैनेज कर लेती हूँ। और क्योंकि ये एक ट्रैवल व्लॉग है जहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी मैं दूँगी, तो बहुत सारे लोगों को ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए आई विल ट्राई टू मेक इट इन हिंदी। तो हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। हम कैब में बैठ गए और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं एयरपोर्ट तक। मैं चाहती थी सुबह से ये व्लॉग शुरू करने के लिए, मैं पूरा तैयार होना, पैकिंग करना, सब कुछ कैप्चर करना चाहते थे इस व्लॉग में। बट हम इतने लेट हो गए तो मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। हमारी 12 बजे की फ़्लाइट थी, बट पता नहीं क्यों आँख ही नहीं खुली। हम लोग 8:30 या 9 के आसपास नींद से उठे एंड हमारी पैकिंग भी नहीं हुई थी क्योंकि लास्ट डे तक ऑफिस का बहुत ही प्रेशर था। तो सुबह ही हम लोग सोचे थे पैकिंग कर लेंगे सुबह 7 बजे उठ के, बट वो नहीं हुआ। बट अल्टीमेटली हम बहुत लेट हो गए। बट थैंक गॉड टू दिस डिजी यात्रा फैसिलिटी दैट इज़ अवेलेबल इन बैंगलोर एयरपोर्ट। ये एक बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है। यहाँ पे एक बार आप अगर अपनी बोर्डिंग पास स्कैन कर लेते हो तो वहाँ से ही आपको बैगेज टैग और जो बोर्डिंग पास है वो मिल जाता है। और उसके बाद एक ही जगह पे आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी और आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी। उसके बाद पूरे एयरपोर्ट में, मतलब घुसने के टाइम पे, सिक्योरिटी के टाइम पे, या फिर जब आप फ़्लाइट में चढ़ रहे हो, किसी भी टाइम पे आपको अपनी बोर्डिंग पास नहीं दिखाना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची गई और बस यही चलेगा। इसका एंट्री भी अलग है जिसकी लाइन भी बहुत कम रहती है। तो हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए, थैंक गॉड टाइम से आ गए। मुझे थोड़ा भूख लग गया था तो इसलिए आई गॉट अ डोनट फॉर माई सेल्फ। पता नहीं क्यों मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत भूख लग जाती है। और डिजी यात्रा के थ्रू अगर ये प्रोसेस आप लोग करते हो तो उसके बाद आप लोगों की हमेशा ही फेस की स्कैन की जाएगी। एनी वेयर यू स्टैंड, आपको बोर्डिंग पास अलग से नहीं दिखाना है, आपको आईडी वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, कुछ नहीं करवाना पड़ता है, इवन इन द टिकट काउंटर इज़ वेल। तो ये इस वजह से हम लोग थोड़े तो लेट हो गए थे, बट वो मेकअप हो गया। तो अभी हम लोग फ़्लाइट में चढ़ने ही वाले थे। बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत टाइम बाद वेकेशन पे जा रहे थे। ये हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, हमें जहाँ पे जाना था। ये एयरपोर्ट में एक डेकोर किया हुआ था, उसके सामने ये वीडियो था। तो आई होप यू गाइज विल नो बाय दिस वीडियो कि हम राजस्थान गए थे। एंड राजस्थान में कहाँ कहाँ गए थे, कितने दिन का ट्रिप था, सब कुछ बताऊँगी मैं। तो हमारी जाने की जो फ़्लाइट थी वो बैंगलोर से उदयपुर तक की थी, जो कि हमको 10K के आसपास पड़ा दोनों का। पर हमारी आने की फ़्लाइट राजस्थान की किसी और सिटी से था, जो कि हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ कहाँ से था। वो हमको 13K पड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं होटल की ओर। कहाँ पे रुके थे, वहाँ पे कितना टैरिफ लगा, फिर पूरे दिन जो दिन हम गए उसके बाद हमने क्या किया। हम जब पहुँचे तब आसपास 5 बज चुका था शाम का, बट हमारे पास पूरी रात थी, शाम थी, रात थी, तो हमने बहुत कुछ किया। इवन द डे वी वेंट, तो हम बहुत ही टायर्ड थे, बट घूमने जाके टायर्डनेस नहीं दिखा सकते, तो हमने बहुत ही कुछ किया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमने क्या 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 कहाँ गए। तो यहाँ पे हमारी सफ़र शुरू हो चुकी थी एयरपोर्ट से लेके शहर तक। बहुत ही अच्छा था रास्ता, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। तो हमारी जो स्टे थी वो लेक पिचोला, जो उदयपुर की सबसे फेमस लेक है, उसके आसपास ही थी। और होटल से हम लोगों को ऑटो भेजा गया था क्योंकि होटल जो है वो काफ़ी गली के अंदर है। उदयपुर में हमने देखा सारी ही सड़कें बहुत ही गली गली है और बहुत नैरो गलियां है उधर।
और हमारी जो होटल थी पैक्स रफ़ैया हवेली, वहाँ पे तो 4 व्हीलर कार बिल्कुल ही नहीं जा सकती है। तो हम पहुँच गए अपनी होटल। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था इसका, डेकोर पूरा ऑथेंटिक राजस्थानी कल्चर जैसा, डिफरेंट कलर्स ऑफ मिरर एंड जो आर्किटेक्चर था वो भी बहुत सुंदर था। हम लोगों को ये पड़ा था पर नाइट 2000 रुपीज़ का, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द एम्बियंस एंड दी फैसिलिटीज़ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार देन आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप पहले से उनसे पूछ लेना कि कार कहाँ पे पार्क हो सकती है, क्योंकि होटल तक कार बिल्कुल ही नहीं जा सकती है, इतनी ही नैरो गलियाँ है। तो जो भी हो, होटल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। बाद में मैं एक होटल का टूर भी दिखाऊंगी। शाम हो चुका है, हम लोग अभी निकल रहे थे शॉपिंग के लिए। हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर ली थी। किससे स्कूटी रेंट कर ली थी उसकी डिटेल्स मैं वीडियो में दे दूँगी। और हमने जो स्कूटी रेंट की थी उसका हमको पड़ा था 500 का पर डे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया था या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया था, बस 500 पड़ा दिन का। तो हम लोग पहुंच गए हैं शॉपिंग के लिए। मैं ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, देख रही थी, और हम आ गए थे उदयपुर की सबसे फेमस मार्केट जो कि है हाथीपोल बाज़ार। ये लेक पिचोला से आपको ऑटो में 100 to 150 रुपीज़ लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। पर यहाँ पे आपको सारी वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे शूज़, बैग, साड़ियाँ, सूट, सब कुछ, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट भी है यहाँ की। जैसे कि मैंने जूतियाँ ली 200 की, साड़ीज़ मैंने देखा 500 की, सूट सेट आपको 500-600 में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है। बट ये शॉपिंग का एक डिटेल ब्लॉग आएगा, लाइक हर एक दुकान में जाके आई हैव आस्क्ड कि ये कितने का, वो कितने का, ये दिखाओ वो दिखाओ, ताकि आप लोगों को भी वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले कि मैं नहीं बता रही हूँ आपको कि ये मैंने देखा 400 का था। आपको दुकानदार वाले ही बताएंगे कि कितने के थे वो। और उसके साथ ही मैं हॉल वीडियो भी अपलोड करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। मैंने बहुत शॉपिंग किया है उदयपुर से, मैं पागल हो गई थी। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चीज़ें थे, और वो वाली एक सेपरेट ब्लॉग डालूंगी मैं, जो शॉपिंग ब्लॉग होगा और हॉल वीडियो होगा। और वहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी जो मैंने कहीं पे नहीं देखा है। मैं पहली बार जाके वो रियलाइज़ की, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो जान के जाओ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो जैसे कि मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी परेशानियाँ भी हुई। बट मैं नहीं चाहती वो आप लोग के साथ भी हो। तो आप देख लेना वहाँ पे कि मैंने कुछ टिप्स शेयर किया है, कुछ आपको चेतावनियाँ भी दूंगी मैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, कि वो भी थोड़ा देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में भी हमने बहुत, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ गए, रात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, बट हम एक नया जगह गए और वहाँ का खाना ट्राई नहीं किया अब तक, वैसा तो हो नहीं सकता। तो आगे का हिस्सा वही है, चलिए देखते हैं कहाँ पे खाना खाए थे। बहुत ही स्पेशल होगा। आई सजेस्ट एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद प्लान भी कर लेना वो। यहाँ पर हम आ गए थे डिनर के लिए, जो कि हम दोनों की कैंडल लाइट डिनर डेट थी। और ये जो था, ये रेस्टोरेंट हरिगर है। ये लेक पिचोला के बिल्कुल ही बाजू में सिचुएटेड है। यहाँ से नीचे देखो तो लेक देखने को मिलता है। इतना ही खूबसूरत है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप प्री रिजर्वेशन कर लेना ताकि आपको एक अच्छा सीट मिल जाए। और लेक तो मानो इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि हम उदयपुर नहीं वेनिस आ गए, क्योंकि आसपास के बिल्डिंग्स की जो रोशनियाँ थी वो लेक में गिर के लेक की और रेनबो जैसी कलर हो गई थी। तो ये जो रेस्टोरेंट था ये 2 मंजिल का था। हम लोग ऊपर की मंजिल में बैठे थे क्योंकि वहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा था, और जो लेक की ब्रीज़ थी वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ की सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है, चेयर टेबल्स पे मिल जाएंगे आपको। और लेक साइड में बैठना है तो ऐसे
ग्राउंड में सीटिंग जैसा, लाइक थोड़ा एक टेबल और नीचे अगर आप खाने के लिए बैठते हो तो वैसा फीलिंग मिलता है, बट आपको एक अच्छा बेडिंग भी दिया जाता है। और ये हमारा खाना था, लाल मांस, चिकन दुनगर, बाकी सब कुछ। रेस्टोरेंट तो इतना ही अच्छा था कि मानो जैसे पहले दिन पूरा बन गई थी। हम लोग बहुत ही खुश थे सबके बिहेवियर से भी। अभी हम होटल पहुंच गए हैं, हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। अभी बहुत सारे दिन बाकी है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या किया हम लोगों ने, और भी बहुत कुछ डिटेल्स शेयर करती हूँ। तब तक मेरे चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर